अस्सलाम वालेकुम वीवर, दिस इज़ डाइटिशियन मरियम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरी रिस्पेक्टेड मैम डाइटिशियन हिना रफ़ीक, जो कि DHU उकाड़ा में ऐसे डाइटिशियन जो है अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उसके अलावा जो है ऑनलाइन भी इनका चैनल है जिसके थ्रू ये बच्चों को जो है वो गाइडेंस देती हैं। न्यू स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप्स के लिए आ रहे हैं ड्यूरिंग डिग्री एक्सपीरियंस के लिए, उनको भी ये जो है सुपरवाइज़ कर रही हैं। उसके साथ साथ ये नर्सिंग स्कूल जो है उसको भी देख रही हैं। तो और भी बहुत से सोशल वर्क्स हैं जो ये कर रही हैं। आजकल हार्ट डिजीज़ जो हैं बहुत कॉमन होती जा रही हैं और लोगों को पता ही नहीं होता कि हम हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और एकदम से जब हार्ट अटैक होता है तो हमें पता लगता है कि हम कहाँ तक जो है वो आ चुके हैं। इस खतरनाक बीमारी से हमने बचना कैसे है और इसको डाइट के थ्रू मैनेज कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है आज हम इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके लिए आज हम दावत देंगे डाइटिशियन हिना रफ़ीक को, जो कि हमें डिटेल में बताएंगे कि हमने इस बीमारी से बचना कैसे है और अपनी डाइट के थ्रू जो है इसको कैसे मैनेज करना है। So, meet our accomplished nutrition expert, dietitian Hina Rafiq. Ma'am, it's an honor to have a seasoned dietitian on our channel. Thank you so much for your time. हम बात करेंगे कि हार्ट डिजीज़ जो हैं बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी डाइट है जिसके थ्रू हम इस डिज़ीज़ की तरफ बढ़ें। तो मिस हिना, हमें प्लीज़ गाइड कीजिए कि हम ऐसी कौन सी डाइट जो है फॉलो करें ताकि हम इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करें और मैनेज करें। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मरियम फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू, और होप यू आर डूइंग वेल। और मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट डिजीज़ होती क्या हैं। ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि हार्ट पे इफ़ेक्ट करती हैं और हमारी वेसल्स को इफ़ेक्ट करती हैं। लाइक जैसे स्ट्रोक है, लाइक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, और इस तरह से अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। जो हार्ट डिजीज़ है वो सबसे मेन रिस्क फैक्टर है, मेन जो है ना प्रिवेंटेबल फैक्टर है वर्ल्ड वाइड डेथ का, और नंबर 1 फैक्टर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रिवेंटेबल है, क्योंकि सारा रिलेट करता है इसमें। ज़्यादातर जो चीज़ें रिलेट करती हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेट करती हैं। ठीक है, हमारी जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं, जीन्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन जब आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, फिजिकली एक्टिव होंगे, तो उससे चीज़ें जो है वो टैकल करना आसान हो जाती हैं। और फिर जीन्स के जो है ना प्री डिस्पोजिशन, वो उसको भी हम थोड़ा सा रोक सकते हैं। रिसेंट रिसर्च जो है ना, अकॉर्डिंग टू पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, ऐसे डाइटरी मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से हम अपने जीन्स की जो म्यूटेशंस हो रही हैं और उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, और उसकी वजह से जो जीन्स प्री डिस्पोज जो डिजीज़ होती हैं उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि आजकल बढ़ता हुआ ग्रोइंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और ग्रोइंग ट्रेंड है फास्ट फूड का। ये सबसे मेन फैक्टर है हमारी बहुत सारी डिजीज़ का, जैसे हार्ट डिजीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है और अर्थराइटिस, इस तरह की डिजीज़ का, क्योंकि ये सारे के सारे लिंक करता है कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैटी एसिड और लो फाइबर, जिसकी वजह से हमारा सबसे पहले वेट गेन होता है। फिर लिपिड पेरोक्सीडेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, डिसलिपिडीमिया हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है, पेशेंट जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ जाने लगता है, उसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है। प्लेक फॉर्मेशन से जो सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है वो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, जिसको कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। अब अगर वो वाला जो है इस्कीमिक जो स्ट्रोक आगे अगर हम उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो इन्फार्क्ट हो जाएगा, वो फट जाएगी, जिसको क्या कहेंगे, जब ब्लीडिंग हो जाती है ना, हेमरेजिक, जिसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, तो वो हो जाएगा। अब सारी की सारी ये देखें, ये लाइफ टाइटनिंग होता है बहुत ज़्यादा, और सम टाइम ऐसा होता है पूरी आर्टरी ब्लॉक हुई होती है, फौरी तौर पे पेशेंट की एंजियोग्राफी की जाती है। अब इसमें रोल किस चीज़ का था स्टार्ट में, ये कहाँ से बात स्टार्ट हुई, डाइट से, फैमिली हिस्ट्री से, उसके बाद फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल था पेशेंट का, वहाँ से ये बात स्टार्ट हुई है। अगर हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें, मिनिमम जो है वो 1000 स्टेप्स डेली वॉक करें। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स लेने हैं, जैसे कि होल सीरियल ग्रेन्स, जो राइस हैं, वाइट राइस, पॉलिश राइस, उनकी जगह पे आपने ब्राउन राइस लेने हैं। होल सीरियल ग्रेन जैसे कि वीट है, बार्ले है, इसी तरह से ओट्स हैं, वो हमने विद हस्क लेने हैं, उसको हमने पॉलिश
रिफाइन नहीं करवाना। देन आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपनी डाइट में बहुत अच्छा पोर्शन ऐड करना है। उसके बाद आपने जो फैट्स हैं उसमें एनिमल फैट को अवॉइड करना है, उसकी जगह पे आपने प्लांट सोर्स फैट यूज़ करनी है, लाइक मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इस तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में लेके आना। कॉर्न ऑयल इज़ द बेस्ट फॉर हार्ट डिजीज़। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में लेके आएँ। और देसी घी और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हमसे क्वेश्चन करते हैं कि देसी घी कैसा है हार्ट डिजीज़ में, या फिर हार्ट डिजीज़ में अगर हम नॉर्मल लाइफस्टाइल में अगर हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसा है। तो वो अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें कम्बिनेशन ऑफ HDL और LDL है, लेकिन जब हम एक्सेस में उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि है वो सैचुरेटेड फैट ना, तो जब हम उसको एक्सेस में यूज़ करेंगे तो वो क्लॉग फॉर्मेशन कर देगा आर्टरीज में। तो आपने देसी घी यूज़ कर सकते हैं, रिकमेंडेड है, लेकिन वो क्वांटिटी उसको मेजर करना है। उसके लिए आपने प्रॉपर अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करना है। आपने आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी जेंडर के अकॉर्डिंग और आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, और अगर आपको कोई डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने कौन सी चीज़ किस क्वांटिटी में लेनी है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो फैट फ्री लेनी है, कोशिश करनी है कि वो फैट फ्री हों, क्योंकि एनिमल फैट जो है ना उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, जो हमारे आर्टरीज को क्लॉग कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारी हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। देन आपने क्या करना है, अपनी डाइट में नट्स और सीड्स ऐड करने हैं। नट्स और सीड जो है ना वो गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उनमें बहुत अच्छा सोर्स पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि हार्ट के मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, मस्कुलर हेल्थ के लिए हमारी और ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। इसके अलावा उसमें हेल्दी प्रोटीन होती है। मीट सोर्स की बात करनी है, मीट सोर्स में आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपकी डाइट में फ़िश हो। फ़िश आपने इस तरह से यूज़ करनी है कि उसमें नमक नहीं ऐड करना, उसमें ऑलरेडी नमकियात होते हैं, सी फूड है, ऑलरेडी उसमें नेचुरली बहुत ज़्यादा नमकियात होते हैं, उसको कुक करते हुए नमक ऐड नहीं करेंगे। वो आपने अपनी डाइट का पार्ट बनाना है और उसको फ्राई करके नहीं खाना। और देन आपने क्या करना है, वाइट मीट जैसा कि चिकन, फिश और चिकन, ये दोनों चीज़ें अपनी डाइट में मेन पार्ट रखना है। बाकी रेड मीट और को आपने अवॉइड करना है, जहाँ फिर बहुत कम मकदार में लीन कट्स लेने हैं, फैट फ्री लेने हैं। अब इसके साथ साथ आपने एग लेने हैं। एग बहुत अच्छा है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है, अगर आपको हार्ट डिजीज़ ऑलरेडी नहीं है तो आप एग का फुल भी ले सकते हैं। अगर आपको हार्ट डिजीज़ हैं वो ट्वाइस अ वीक फुल ले सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी वेरिएशन आ जाएगी। अब ये मैं नहीं रिकमेंड कर रही कि हर बंदा जिसको हार्ट डिजीज़ है वो सारे लोग ही फुल ले लें। अब इसके लिए आपकी प्रॉपर लिपिड प्रोफाइल देखी जाएगी, आपकी जो आर्टरीज की हेल्थ देखी जाएगी, उसके बाद आपको रिकमेंड करेंगे कि हमने जो एग है वो किस तरह से लेना है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पूरी उस पर रिसर्च है। आपने अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, उसके पास कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज होता है हर चीज़ का। उसने हर चीज़ को, आपके लाइफस्टाइल को, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, डिजीज़ और जेंडर, हर चीज़ को देखते हुए आपका कस्टमाइज डाइट प्लान बनाना होता है। तो आपने खुद से मेरी वीडियो देख के या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपने ये नहीं करना कि आपने देख लिया सेलिब्रिटी या कोई भी आपको ऐसे बता रहे हैं कि ये वाले डाइट लें और आप इससे जो है ना अपने फलां डिजीज़ से बच सकते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने हमेशा कंसल्टेशन करनी है। और इसके साथ साथ अब हमारे जो पाकिस्तान में ट्रेडिशनल ट्रेंड जो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम लोग हर चीज़ को फ्राई करके खाते हैं, जैसे फ़िश है वो भी फ्राई करेंगे। उसके बाद हमारा अभी सर्दियाँ आ जाएंगी तो हर डेली बेसिस पे पकोड़े और पराठे और इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं, खाने में भी ऑयल बहुत ज़्यादा ऊपर, हम जब तक उसके ऊपर तरी नहीं होती हम कहते हैं हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो आपने जो विजिबल फैट है ना, ये होती है विजिबल फैट, इसको भी अवॉइड करना है। और उसके साथ साथ नॉन विजिबल फैट, हिडन फैट को भी अवॉइड करना है। अब हिडन फैट के कौन से सोर्सेज होते हैं, जैसा कि मीट के अंदर फैट होती है, चर्बी, ठीक है, चर्बी वाला गोश्त होता है, जैसे रेड मीट होता है उसमें हिडन फैट होती है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है फॉर हार्ट हेल्थ। इसके अलावा जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें ट्रांस फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि हिडन फैट का सोर्स है और और इसका अच्छा खासा रोल है हमारी डिजीज़ की डेवलपमेंट के। इसके बाद जो फास्ट फूड का ट्रेंड है बहुत ज़्यादा कॉमन, उसके अंदर भी सैचुरेटेड फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। रिसर्च के मुताबिक एक पिज़्ज़ा का जो स्लाइस है जो हमने पूरे दिन में अपना सोडियम लेना है वो उससे पूरा हो जाता है।
इतना ज़्यादा उसमें सोडियम ऐड किया होता है उन्होंने। इस बेकरी आटे में जितनी भी होती हैं उसमें हिडन फॉर्म ऑफ सोडियम होता है। सोडियम क्या है? सॉल्ट, नमक, ठीक है। वो किस फॉर्म में होता है? वो जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। जो ये सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और सीड्स को, नट्स को और ऑर्गेनिक फूड की तरफ आना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ आना है। और उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी यूज़ करने के भी तरीके होते हैं कि उसको आपने विद अगर पील लेना है तो आपने किस तरीके से यूज़ करना है, अगर विदाउट पील लेंगे तो आपने किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आप विद पील लेना चाहते हैं तो आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, और पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आपने इसको सबसे पहले उसको 10 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में उसको डिप करेंगे, देन उसको वॉश करेंगे, फिर आप उसको यूज़ करेंगे। तो उसका जो पेस्टिसाइड के रेजिड्यूल होते हैं ना वो उसको वॉश आउट कर देगा। इस तरह से ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, की स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रख सकते हैं, अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं, और आप बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उनसे बच सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना अच्छा जो है गाइड किया और डिटेल में जो है हमें बताया। तो आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को जो है हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्यों हो रहा है। तो आपने हमें इतने अच्छे से गाइड किया और स्टेप बाय स्टेप हमें बताया। तो थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए, और जज़ाकल्लाह खैर। ऑलवेज वेलकम। होप यू लाइक द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।